श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारे प्रभु दशरथ अजिर बिहारे। मंगल संगत पाई परस परस कुघात सुहाए। हरि अनंत
जगत बिहारी। पवन बनाए संतन हितकारी, यहाँ विराजत अवध बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित यहाँ जगत पुरारी। बोले श्री सच्चिदानंद सरकार की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद रूपाय शंख चक्र गदा पुष्पधारी संग जगत जननी जगदम्बा जानकी के चरण कमलों में सादर नमन। उपस्थित सभी भक्तजनों के अंदर सूक्ष्म रूप में विराजमान परमपिता परमात्मा को हमारा कोटि कोटि नमन। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बबुआ लखन लाल की जय, जगत जननी जगदम्बा जानकी की जय, वीर बजरंग बली की जय। तो ये परम पुनीत पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं एवं परम धाम श्री किशोरी जी के हृदय स्थली श्रीमद् वृंदावन धाम में हम अमृतमय कथा भगवान राम की अमृतमय कथा रामचरितमानस का श्रवण कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बहुत कम लोग होते हैं जो अर्थ सामर्थ्य धन शरीर होते हुए भी भगवत भजन में अपने आप को नहीं जोड़ पाते, और हम लोग सहज ही गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव की विशेष अनुकंपा से यहाँ सब एकत्रित हो गए और इस परम पुनीत धारा पर हम अमृतमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस सप्त दिवसीय कथा में आज षष्ठम तिथि छठे दिन की कथा में हम लोग पधार रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक 5 दिवस की कथा में हमने अपने राघवेंद्र सरकार को मिथिलापुरी में पहुंचाया था, पुष्प वाटिका का भ्रमण करवाया था। पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर गुरुदेव के पास पधार चुके थे। पुष्प वाटिका में माँ जानकी का प्रथम दर्शन और माँ जानकी का प्रथम दर्शन भगवान को और भगवान का प्रथम दर्शन माँ जानकी को हुआ था। अपने अपने घर वापस आने के बाद उस दर्शन में मिले भाव को अपने अपनी तरह से सब वर्णित कर रहे थे। भगवान ने गुरुदेव को कहा था कि गुरुदेव पुष्प वाटिका में जो कुछ भी हुआ, उन्होंने राजकुमारी का जो दर्शन किया, सब बातें सहज स्वरूप में भगवान गुरुदेव को बता देते हैं। गुरुदेव भी भगवान को आशीर्वाद देते हैं और उधर माता जानकी को भी गौरा माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब रात्रि का समय हुआ, विश्राम करके भगवान पहले गुरुदेव की सेवा करी, तत्पश्चात भैया लक्ष्मण ने भगवान की सेवा करी और फिर विश्राम को गए। सुबह का समय जब हुआ तो इधर जनक जी ने जो स्वयंवर का आयोजन किया था, इसके लिए उन्होंने सतानंद जी जो उनके पुरोहित थे, उनको विश्वामित्र जी के पास बुलाने के लिए भेजा। अब ये सतानंद जी कौन हैं?
पता है आपको सतानंद जी कौन है? कौन है? हाँ, पुरोहित तो हैं, लेकिन माता अहिल्या के पुत्र हैं, गौतम ऋषि के पुत्र हैं सतानंद जी। तो रामावतार में मैंने आपको कहा था कि भगवान चल के हर भक्तों के पास जा रहे हैं और सभी भक्तों को अपना दर्शन दे रहे हैं, सभी के मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। सतानंद जी जो सदियों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनकी माता का कभी उद्धार होगा, और उनका उद्धार कब होगा? जब प्रभु वहां पर पधारेंगे। अब उनके माता का उद्धार हो चुका है। अब सतानंद जी के मन में ये भाव है कि कब जितनी जल्दी हो सके मैं प्रभु का दर्शन करूं, और प्रभु के दर्शन करने से मैं अपने माता के भी उद्धार का कथा उनसे सुन सकूं। और देखिए, संजोग ऐसा हुआ कि जनक जी ने सतानंद जी को ही ये कार्य सौंपा कि आप जाइए और विश्वामित्र जी को वहां पर स्वयंवर में लेके आइए। सतानंद जी जाते हैं और फिर पूजा करके गुरुदेव का अर्थात विश्वामित्र जी की पूजा करते हैं, और तत्पश्चात उनको जनक जी का संदेश सुनाते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी ने सतानंद जी को देखा, विश्वामित्र जी के अंदर भी करुणामय भाव जग उठा, और वो समझ गए कि सतानंद जी को अब और इंतजार नहीं करवाएंगे और तत्क्षण इनको प्रभु के दर्शन कराएंगे। यही सोचकर विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को बुलाया, दोनों भैया को बुलाया, और फिर सतानंद जी से उनकी भेंट कराई। सतानंद जी भगवान की उस मोहिनी सूरत को देखकर मोहित ही हो गए, और एक पल के लिए ऐसे हो गए जो उनको अपने शरीर का भी होश ना रहा, उनको ये याद भी नहीं रहा कि वो किस काम के लिए आए हैं। फिर भ्रम खुला, भगवान की पूजा करी, उन्होंने वंदना करी, भगवान से माता अहिल्या के उद्धार की कथा के लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया, और फिर विश्वामित्र जी के साथ दोनों भैया पीछे पीछे और आगे आगे सतानंद जी और विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, और भगवान पधार रहे हैं कहाँ पर? रंग महल में, जहाँ पर आयोजन था। किस चीज का आयोजन था? धनुष भंग के लिए स्वयंवर का आयोजन था, वहां पर भगवान पधारे। भगवान की विनम्रता देखिए, भगवान हर वक्त गुरु जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, और गुरु जी के साथ कौन चल रहे हैं? सतानंद जी। दोनों संत पुरुष आगे आगे चल रहे हैं। ये भी एक शिष्टाचार होता है। जब आप अपने से बड़ों के साथ चल रहे होते हैं तो बड़ों को सदा आगे चलने दीजिए और आप उनके पीछे चलिए। ये एक शिष्टाचार है, और यही गुरुकुल में आप लोग हर घड़ी कुछ न कुछ सीखते हैं। तो ये भी एक संस्कार है, और इसको भी सीखिए कि चाहे बड़े से बड़े पद पर आप क्यों ना हो गए हों, लेकिन जब संस्कार की बात हो तो उस संस्कार को अपने अंदर बिठाइए और उसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पर गुरुदेव आगे आगे चल रहे हैं और भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, और पहुँचे हैं रंगमहल में। रंगमहल में जनक जी ने उनका स्वागत किया है। पहले विश्वामित्र जी का स्वागत किया, और फिर भगवान को देखकर जैसे जनक जी एक पल के लिए ठिठुक जाते हैं, रुक जाते हैं, भगवान की मोहनी सूरत को देखकर। जनक जी क्या, जो भी भगवान को पहली नजर में एक बार देख लेता है वो भगवान का ही होके रह जाता है। हम यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में जब कभी भी ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं तो आप देखते होंगे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पट खुलता है और बंद होता है। जल्दी जल्दी से पर्दा खुलता है और फिर बंद हो जाता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक ठाकुर जी से नैन ना मिला सकें। कथा कहते हैं कि अगर ठाकुर जी से आपने ज्यादा देर नैन मिला लिया
और फिर आपकी नज़र ठाकुर जी के नज़र में मिल गया और ठाकुर जी की नज़र आपके में मिल गया, तो ऐसा होता है जो ठाकुर जी फिर आपके ही हो जाएंगे और आप ही के साथ चल देंगे। ठाकुर जी अपने भक्त के लिए इतने भूखे हैं जो वो समय नहीं लगाते, और आपके अगर नयन में बस गए ठाकुर जी तो आपके साथ ही चल देंगे। इसीलिए ठाकुर जी के जब भी दर्शन करने आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पर्दा फटाफट बंद होता है और फटाफट खुलता है। बड़े ही थोड़े समय के लिए खुलता है, फिर थोड़े समय के लिए बाद बंद होता रहता है। इसीलिए भगवान को जब देखता है कोई भी, आप अगर भगवान को भगवान के भाव से देखोगे तभी वो आपके अंदर वो भाव जगेगा और भगवान से आप उसी तरह से बात कर सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो भगवान जी से। आप वो भाव आपके अंदर होना चाहिए। नहीं तो आप कहीं पर भी मंदिर देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, ध्यान कहीं है, हाथ कहीं जोड़ लिया, जय सिया राम, चल दिए। भगवान को भगवान के भाव से देखिए। आपको ये साधारणतया पत्थर की मूर्ति नहीं है जो आप देख रहे हैं। भगवान के तरह तरह के विग्रह रूप यहाँ पर, क्या ये साधारण पत्थर की मूर्ति है? ये मंदिर भी पत्थरों से बना हुआ है। कई सारे घर अटारी लोग पत्थरों से बनाते हैं, संगमरमर से घर बनाते हैं। विश्व विख्यात ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है। लोग कहते हैं बहुत सूरत है, बहुत सुंदर है। क्या हमारे ठाकुर जी से भी सुंदर है कुछ दुनिया में? एक बार ठाकुर जी को देखो, उनके सामने दुनिया की सभी रौनकें फीकी है। ठाकुर जी का वर्ण श्याम वर्ण, उसमें भी लोग इतने मोहित होते हैं। जो ताजमहल की छवि जो सफेद रंगों में बना हुआ है, उनके सामने कुछ भी नहीं। वो एक आपको फिल्मों में भी गाना मिलेगा, गोरे हुए तो क्या हुआ, हाँ, काले हैं तो दिल वाले हैं। हमारे ठाकुर जी ऐसे दिल वाले हैं। ठाकुर जी जिनसे अखियां मिला दिए फिर उन्हीं के होके रह जाते हैं। ऐसे ही ये साधारण पत्थर की मूर्ति नहीं है। तो जब भगवान जी को जनक जी दूसरी बार मिल रहे हैं, अभी पहली बार मिले थे जब विश्वामित्र जी पहली बार नगर में पधारे थे और नगर से कुछ दूर ही एक बगीचे में रुके थे, तो जनक जी गए थे उनका स्वागत करने के लिए। पिछले दिन बताया था मैंने आपको। वहां पर पहली बार भगवान से मिले थे तो अपने आप को खो बैठे थे। जो उनका नाम है, तो देह रहते हुए भी विदेह का पद प्राप्त हुआ था, इसी कारण से हुआ था। पहली बार भी गति उनकी वही हुई, दूसरी बार भी जब उन्होंने भगवान की छवि को देखे तो इसी तरह मोहित हो गए और फिर उन्होंने विश्वामित्र जी का स्वागत करके पूरे रंग भवन का मुआयना उनसे करवाया। कहाँ पर क्या बना हुआ है, कहाँ पर कैसा मंच बना हुआ है, ये सब उनको उन्होंने दिखाया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवन सब मुनि देखाई, जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितब सब को, निज निज रूप धाम ही सब देखा, हो न जान कछु मरम विसेखा, बलि रचना मुनि नृपसन कहु, राजा मुदित महासुख लहु। जब जनक जी ने मुनि जी को पूरा रंग महल का दर्शन कराया, पूरे सभा का दर्शन कराया, तो उन्होंने हर जगह उनको दिखाया कि कौन सी जगह कैसी बनी हुई है और क्यों बनी हुई है। तो आगे आगे चल रहे हैं मुनि जी, जनक जी, और पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी ही विचित्र घटना घटी। विचित्र घटना क्या घटी? तुलसीदास जी लिखते हैं,
जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। लिखते हैं ना तुलसीदास जी। और यहाँ भी वही घटना घटी। क्या घटना घटी? जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जहां दोनों कुंवर अर्थात भगवान जी और भैया लखन लाल जी जाते हैं, वहां वहां लोगों की हालत ये हो जाती है कि जो भी भगवान को देखता है उनको लगता है कि भगवान उन्हीं की तरफ देख रहा है। चाहे कोई पूरब की दिशा करके मुंह करके बैठा हो या पश्चिम की दिशा करके मुंह करके बैठा हो, जो जहां बैठा है उसको लगता है कि भगवान उसी की तरफ देख रहा है। ये एक अच्छी घटना घटी। अभी ऐसी घटना क्यों घटी? क्योंकि जिसकी भावना जैसी होती है, जो भगवान को जिस रूप में देखता है, जो भगवान को जिस रूप में धाता है, भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। इसीलिए ऐसा हुआ कि जैसे ही भगवान निकल रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, सबको ये लग रहा है कि भगवान मेरे ही तरह पर देख रहे हैं। और जब सारे जगहों का मुआयना हो गया, सबको जनक जी ने पूरा परिचय करा दिया मुनि जी से, तब मुनि जी उनको कहते हैं, सब मंचन ते मंचुए, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। मैंने आपको कहा था कि भगवान को निमंत्रण नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? मैंने उसका एक कारण यही बताया था आपको कि भगवान को अगर निमंत्रण मिलता तो राजकुमार की तरफ बुलाया जाता या राजा की तरफ बुलाया जाता। राजा वो थे नहीं, राजकुमार ही थे, तो राजकुमार की तरफ बुलाया जाता। और राजकुमार की तरफ बुलाया जाता तो जहां पर सभी राजकुमारों को बिठाया गया है, उसी पंक्ति में उनको भी बिठा दिया जाता। तो ये जनक जी का भी अपमान होता और भगवान जी का भी अपमान होता। इसी कारण से भगवान को न्योता नहीं किया, निमंत्रण नहीं किया। और अब चूंकि भगवान ऋषि जी के साथ आए हैं, तो हर जगह संत पुरुषों के लिए एक अलग से स्थान निर्धारित होता है। भगवान का और संत पुरुषों का एक साथ एक जैसा ही आदर होता है। कहीं पर आपको भगवान का स्वागत करना हो या संत पुरुष का स्वागत करना हो, संत पुरुष के स्वागत में भी आपको भगवान के स्वागत का ही आनंद आता है। तो इसीलिए एक आसन सबसे अलग बनाया गया था, सबसे सुंदर बनाया गया था, सबसे ऊंचा भी बनाया गया था। और उसी ऊंचे आसन पे विश्वामित्र जी को बैठाया गया और फिर बगल में हमारे श्याम सुंदर सरकार, राघवेंद्र सरकार, राजा रामचंद्र भगवान को भी बिठाया गया और फिर वहां पर लक्ष्मण जी को भी बिठाया गया। पूरे रंग महल का मुआयना करने के बाद हमारे मुनिवर विश्वामित्र जी ने जनक जी की बहुत प्रशंसा करी और उन्होंने कहा उनसे कि आपने ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, अर्थात आपने ये जो महल बनाया है ये बहुत अच्छा बनाया है। इस प्रशंसा को सुनकर जनक जी गदगद हो गए। पूरे रंग महल को घूम आए, लेकिन जनक जी की नजर भगवान से नहीं हट रही और भगवान जी की भी नजर उस पूरे रंग महल में किसी न किसी को ढूंढ रही है। जब सबों का स्वागत हो गया, जितने भी राजा महाराजा आए थे सब अपने अपने आसन पर बैठ गए और भगवान अलग से एक आसन पर विश्वामित्र जी के साथ बैठे हुए। अब जितने भी राजा महाराजा थे बैठे, उसमें दो तरह का भाव उत्पन्न हो गया। जो राजा महाराजा सत्कर्म वाले थे, वो भगवान के मूर्त को देखकर ऐसा मोहित हुए, जो उन्होंने मन ही मन कहा कि कहाँ जनक जी किस प्रतिज्ञा में फंस गए, इनको ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए था। और जहाँ पर इतने सुंदर श्याम वर्ण
सुकोमल राजकुमार उपस्थित हो, वहां पर इस तरह का आयोजन ही नहीं करना चाहिए था। जनक जी को तो इनको राजकुमार को देखते ही इनका विवाह जानकी जी के साथ करा देना चाहिए था और कह देना था चाहिए था कि मैं अपना प्रण छोड़ रहा हूं, मुझे प्रण नहीं करना। वो जो सत्पुरुष के राजा थे, और दूसरे जो थे जो दानव जाति के आप कह सकते हो, दानव प्रजाति के कह सकते हो आप, वो जो राजा थे वो कह रहे हैं कि सुंदरता होने से क्या होता है, सुंदर हो गए तो क्या हो गया, छोटे से हैं और छोटे से बालक से ये बड़ा इतना भारी धनुष उठेगा ही नहीं तो टूटेगा कहां से, और जब टूटेगा नहीं तो इनका विवाह होगा नहीं। तो ये तर्क वितर्क दोनों के बीच में चल रहा है, दो पक्ष बन गया वहां पर। एक कह रहा है जनक जी को अपनी प्रतिज्ञा छोड़, और जनक जी को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ इनका विवाह कर देना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो जो जनक जी ने प्रतिज्ञा किया वही होना चाहिए, और ये दोनों राजकुमार इतने छोटे से हैं, इनके बस का तो है नहीं, जीतेंगे तो हम ही। वहां भी लोग इस तरह के तर्क लगा रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही। अब एक और भाग बन गया उसमें, तीसरा भाग ये बन गया जो ऐसे राजा जो ये कहते थे जो देखो भैया इतना आसान नहीं है और इतनी आसानी से हम ये छोड़ेंगे नहीं, इतनी आसानी से विवाह होने नहीं देंगे। अगर हम नहीं भी जीत पाए, अगर मान लो हम हार गए और जिसकी अभी इतनी प्रशंसा हो रही है वो जीत गए, तो हम फिर युद्ध करेंगे, और युद्ध करेंगे सब मिलकर, और तब उस युद्ध में उसको पराजित करेंगे, और पराजित करके वापस सीता को लेके जाएंगे, लेकिन उनके साथ विवाह नहीं होने देंगे, विवाह तो हम ही करेंगे। एक पक्ष ऐसा भी हो गया, तीन पक्ष में तीन तरह के लोग हो गए। ये होता है एक भाव। तो अभी तुलसीदास जी ने लिखा था ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तही तैसी, जिसकी जैसी भावना थी प्रभु ने उसको देखा। कथा सुनना और कथा के रस में अपने आप को भिगो देना, ये भी सबके बस का बात नहीं है। कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो 4 कदम पर कथा हो रहे हो लेकिन सुनने नहीं आता। और हमारे बीच हमारे एक मित्र आए हुए हैं जो स्पेशल दिल्ली से चल के यहाँ पर आए हैं सिर्फ मेरी कथा को सुनने के लिए। स्पेशल दिल्ली से 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं और फिर 200 किलोमीटर गाड़ी चला के जाएंगे। हमारे बीच हैं ये अमरीश पाठक जी, एक बार उठ जाइए और देखिए इनको। ये दिल्ली से सिर्फ हमारे बीच इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। ये हमारे वाणी में इतनी शक्ति नहीं थी जो मैं इनको दिल्ली से बुला लूं। ये भगवान की इतनी कृपा इनके ऊपर बनी, जो दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर अगर यहाँ पर कथा हो रहा है तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा बनी जो ये इतने दूर से चलकर सिर्फ इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। हम भगवान से विशेष अनुरोध करेंगे, विशेष प्रार्थना करेंगे कि इनके घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहे, इनके घर में ठाकुर जी की सभी कृपा प्राप्त हो और इनके अंदर भी भगवान के प्रति ऐसे ही भाव इनके और इनके परिवार के प्रति ठाकुर जी का भाव बना रहे और इनके लोगों के ऊपर भी ठाकुर जी का प्रभाव इसी तरह बना रहे। सब कुछ इनके घर में शुभ हो। ये कथा का भाव होता है, कथा का मर्म होता है, ये हर आदमी नहीं कर सकता। तो जो इस रंग महल में चल रहा था, ऐसा चल रहा था जो कोई तो भगवान से ही युद्ध करने के लिए तैयार है और कोई ये भी कह रहा है जो नहीं भाई छोड़ दीजिए, जनक जी को प्रतिज्ञा कह लिए तोड़ देंगे और विवाह करवा देंगे। अब इसी सब उबाह के बीच जनक जी ने आदेश किया और अब उस रंग महल में मैया जानकी जी को लाया गया है। मैया जानकी जी अपने सखियों के साथ रंग महल में पधारी हैं और जो उनके लिए विशेष स्थान निर्धारित की गई थी उस विशेष स्थान पर वो बैठ गई हैं। बैठने के बाद मैया की नज़र प्रभु को ढूंढ रही है उस रंग महल में
कि वो हैं कि नहीं है, और भगवान की भी नज़र कहीं ना कहीं मैया को ढूंढ रहे हैं, जो मैया आ गई है तो एक बार दर्शन कर लूं। लेकिन मर्यादा देखिए, मर्यादा ऐसी कि ना तो भगवान ने ऊपर नयन करके जानकी जी को देखने की कोशिश करी, और ना ही तो मैया ने ही ऊपर से भगवान प्रभु को देखने का कोशिश किया। ये एक मर्यादा होती है, और मर्यादा और संस्कार ये दोनों चीजें हैं। इसी मर्यादा और संस्कार में को दिखाने के लिए ही ये रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने करी है, क्योंकि आप हर काम को मर्यादा में करिए, और भगवान वहां पर एक आगंतुक हैं। अभी विश्वामित्र जी के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, इसलिए भगवान ने किसी भी मर्यादा को नहीं तोड़ा है। भगवान वहीं पर बैठे हुए हैं और उन्होंने एक टक भी इधर से उधर नहीं किया। मैया जी चूंकि ऊपर महल पे बैठी हुई थी, इसीलिए मैया जी ने भी भगवान का दर्शन नहीं किया। हालांकि सखियां ने एक एक करके भगवान का दर्शन किया, और तब जाकर मैया को बता रही हैं कि भगवान हमारे श्याम सुंदर सरकार देखने में कैसे लग रहे हैं। सखियां ये भी कह रही हैं कि एक बार चोरी से ही सही आप एक नजर देख तो लो, राजकुमार को देख तो लो एक नजर। मैया ने मर्यादा का पालन किया, और ना तो मैया ने देखा और ना ही तो प्रभु ने देखा। तत्पश्चात जनक जी ने बंदीजनों को बुलाया। बंदीजन मतलब भाट होता है, जो राज दरबार में किसी भी तरह की उद्घोषणा करने के लिए रखे जाते हैं। तो जनक जी ने उनको उद्घोषणा करने के लिए बुलाया, और तब बंदीजन आके सबसे पहले जनक जी के वंशजों का वर्णन किया, उनके वंश परंपराओं के गुणगान का वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने आवाज लगाकर जनक जी के प्रतिज्ञा का उद्घोषण किया। क्या प्रतिज्ञा किया उन्होंने? जनक जी ने क्या प्रतिज्ञा करी थी कि जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा या धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ हमारी पुत्री जानकी जी का विवाह होगा। बंदीजन इस बात का उद्घोषणा कर देते हैं, और तब शुरू हो जाती है एक एक करके वो प्रक्रिया जिसके लिए सभी के सभी बुलाए गए थे। अब वहां पर देखिए जो अंदर ही अंदर लोगों के मन में क्या चल रहा है। जितने भी मिथिलापुर वासी हैं, जनक जी के जितने भी सगी संबंधी हैं, और जानकी जी के हित चाहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सबके सब चाहते हैं कि जानकी जी का विवाह भगवान राम के साथ हो जाए, मतलब राजकुमार के साथ हो जाए। और कहते हैं कि इस सभा में 10,000 राजाओं को बुलाया गया था। 10,000 राजा आए हुए थे, और उस 10,000 राजाओं में से जो राजा भगवान के सत्कर्मों को समझते थे, वो ये चाहते थे कि भगवान का विवाह जानकी जी से हो जाए। अब बच गए कितने? वही लोग बच गए जो दुर्दांत स्वभाव के थे, अर्थात राक्षस प्रवृत्ति के थे। तो किसकी संख्या ज्यादा हो गई? एक तरफ जनकपुर वासी भी हो गए, माता के सभी सगी संबंधी और सखी सहेलियां भी हो गई, और राजाओं में से वो भाग भी हो गया जो ये चाहता था कि भगवान का विवाह हो जाए। तो ज्यादातर भगवान के पक्ष वाले लोग हो गए। अगर वहां पर वोटिंग सिस्टम होता आज के समय का, जो चलो वोटिंग कर देते हैं, कौन जीतता है, बहुमत से सरकार बनेगी, तो पक्का भगवान जी जीते। लेकिन वोटिंग सिस्टम तो था नहीं। तो जब जनक जी के प्रतिज्ञा का घोषणा हो गया, तब भगवान जी आराम से बैठे हुए हैं, बबुआ लखनलाल भी आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन राजाओं के बीच में होर लग गई। तो सब तब तमा के उठे। जैसे ही एक उठता है, दूसरा उसको पकड़ के खींचता है, चल बैठ मैं पहले जाऊंगा। दूसरा उठता है, तीसरा उसको खींचता है, चल नहीं मैं पहले जाऊंगा। और उठते ही एकदम कमर कसता है, वस्त्रों को ठीक करता है, वर्जिश करता है,
जैसे आपको अगर भारी कोई सामान उठाना हो तो पहले 4 बार दंड बैठक करते हो, और दंड बैठक करके अपने आप के शरीर को ये आजमाइश करना चाहते हो जो हमारे शरीर में कितनी ताकत है। ऐसे ही सब अपनी अपनी ताकत को दिखाकर बारी बारी से उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही एक जाता था, अगर मान लीजिए 12,000 राजाएं थे उस टाइम, एक गया, कितने बच गए? 11,999। जो राजा उठता था धनुष को उठाने के लिए, बाकी बचे 11,999 आदमी इस बात के लिए भगवान को अनुरोध करते थे, भगवान से यह प्रार्थना करते थे कि भाई इससे धनुष ना उठे, ऐसा करिए जो इससे धनुष ना उठे। तो अब भगवान किसकी सुनेंगे? उस एक आदमी की सुनेंगे क्योंकि 11,999 आदमी की सुनेंगे? उस 11,999 आदमी की सुनेंगे जो ज्यादा संख्या में है। तो जैसे ही एक राजा उठता था, वो धनुष के पास जाता था, अपना दिखा के, बल पराक्रम दिखा के धनुष को पकड़ते ही उसके अंदर इतना करंट लगता था, इतना करंट लगता था, जो हाथ पकड़ते ही वह फिर बाहर, उसको लगता ही नहीं था जो हम इसको उठा पाएंगे। और जिसने उठाने की कोशिश करी वो खुद ही उठने लग गया। धनुष वहीं का वहीं है, लेकिन जिसने धनुष को उठाने की कोशिश करी वही उठने लग गया। ऐसा लगने लगा जो धनुष को वो नहीं उठा रहा, धनुष उसको उठा रहा है। और ये धनुष कोई साधारण धनुष था? नहीं था, भगवान शिव का पिनाक है वो। ये यहां पर आया कैसे? ये यहां पर परशुराम जी द्वारा लाया गया। परशुराम जी के पास 2 धनुष थे, एक तो शिव जी का दिया हुआ ये पिनाक, और एक भगवान हरि का दिया हुआ धनुष। पहले हरि जी का दिया हुआ था उनके पास धनुष, तो उन्होंने धनुष को अपने पास रखा, और ये धनुष पिनाक जो शिव जी का था, परशुराम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और मान लो तो शिष्य भी थे, तो उन्होंने उस धनुष को जनक जी के पास सुरक्षित रख दिया, ये कहकर कि मैं 2-2 धनुष को लेकर कैसे चलूंगा और दोनों 2-2 धनुष को लेकर क्या करूंगा, तो आप इस धनुष को अपने पास सुरक्षित रखिए। ये बोलकर परशुराम जी ने उस धनुष को जनक जी के पास छोड़ रखा था। वही वो पिनाक धनुष है भगवान शिव का। अब एक एक करके सभी राजा आ गए और धनुष किसी से ना हिला। जब धनुष किसी से नहीं हिला तो लोगों राजाओं ने क्या किया, 5-5, 10-10 राजा एक एक साथ उठकर एक एक साथ जाने लग गए और तब धनुष को उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन हुआ ये, जो चाहे 5 जाए कि 10 जाए, लेकिन किसी ने उस धनुष को हिलाने तक का काम भी नहीं कर पाया। कोई भी उस धनुष को हिला नहीं सका। उठाने की बात तो बहुत दूर की बात है। जब 2-5 से नहीं हुआ, तब सारे के सारे 10,000 राजा एक साथ उठकर उस धनुष को उठाने की कोशिश करने लगे। जब 10,000 राजा एक साथ उठकर धनुष को उठाने की कोशिश करे, तब जनक जी को बहुत क्रोध आया। अब क्रोध क्यों आया? जनक जी का नाम विख्यात था सत्पुरुषों में, और ये कहा जाता है कि वो ज्ञान के अथाह सागर थे, यूं कहें कि वो ज्ञान के समुद्र है। तो इतने बड़े ज्ञानी को कोई क्या क्रोध आ सकता है? क्रोध आ सकता है, और सबको क्रोध आना चाहिए उचित समय पर। उचित समय पर क्रोध भी आना ही चाहिए और क्रोध करना भी चाहिए। भगवान ने शिक्षा दी है। कहां पर भगवान ने कहां पर क्रोध किया है? भगवान ने कहां पर क्रोध किया है? लंका जाने के लिए जब उनको रास्ता नहीं दे रहा था समुद्रदेव, तब भगवान ने क्रोध किया। क्या है ना क्रोध? पहले भगवान ने अनुनय विनय किया था समुद्र से कि आप मुझे रास्ता दे दो, मुझे लंका जाना है। लेकिन समुद्र ने अनुनय विनय को तो छोड़ो,
पलटकर देखने की भी बात नहीं करी। भगवान के किसी भी बातों का जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तब भगवान ने क्रोध किया था। इसी तरह जनक जी ने भी क्रोध किया था। क्यों? क्योंकि जनक जी का प्रण था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उनके साथ जानकी जी का विवाह होगा। और इस तरह अगर 10-10 हजार राजा एक साथ मिलकर धनुष को उठाने आए और तोड़ने आए तो ऐसा तो संभव था नहीं कि टूट जाए। लेकिन मान लो अगर धनुष उठ जाए और टूट जाए तो फिर इनके प्रतिज्ञा का क्या होगा? 10,000 राजाओं के साथ तो थोड़ी ना विवाह करेंगे जानकी जी का। ये गलत हो रहा था ना, न्याय विरुद्ध था ना। तो जब कोई काम न्याय के विरुद्ध हो रहा हो तो आवाज उठाना जरूरी है। कोई भी काम अगर आप न्याय विरुद्ध देखो, जो संगति वक्त उचित नहीं है, तो आपको उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, क्रोध करनी चाहिए। अनायासी क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पर संभव हो वहां पर क्रोध करना चाहिए। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं इसके लिए? भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न तारा, लगई न शंभु सरासनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग संन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी, बेहत भय आ रही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा, विपन बिलोकी जनक अकुलानी, बोले बचन रोष जनुसानी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, एक बार में 10,000 राजा उठे और तब वो लोग उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उठाने तो दूर की बात है, वो हिल नहीं पाया। कैसे हिल नहीं पाया? जैसे कामी अर्थात कामी पुरुष के वचन को सुनकर सती को कोई फर्क नहीं पड़ता। सती अर्थात जो पतिव्रता नारी होती है, जो सुलक्षण महिला होती हैं, उनको कामी पुरुष के बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सत्पुरुष हो और अपने प्रभु में इष्टदेव में विश्वास करते हो, उनमें निष्ठा रखते हो, तो आप चाहे सड़क पर चल रहे हो, अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने आपके ऊपर 4 जो कहते हैं आजकल की भाषा में छीटाकशी कर दी, अगर 4 बातें आपके विरुद्ध अपनों में कह दी, ऐसा नहीं जो आपको सुना के कहते हैं, लेकिन वो ऐसे कहते हैं जो आप भी सुन जाओ, और जब आप अगर कुछ बोलो तो वो कहते हैं कि हमने आपको थोड़ी ना कहा था। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको जानबूझ के सुना के कहेंगे, लेकिन अगर आप उनके कहो जो आपने ऐसा क्यों बोला, तो वो कहेंगे कि जो मैंने आपको थोड़ी ना कहा है, मैं तो ऐसे बोल रहा था। तो ऐसे लोगों को के बातों को, जैसे सती जो होती हैं महिला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही उस धनुष को इन राजाओं के 10,000 आ जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जस का तस पड़ा हुआ था। अब सभी राजा को अपने ऊपर ही हंसी आने लगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं हंस रहे, अब सब अपने ऊपर ही हंस रहे। जब ये प्रारंभ नहीं हुआ था तो सब एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे। अब जब सब हार के आ गए तो सब अपने ऊपर हंस रहे थे, जो हम तो बड़े बड़े काम कर चुके हैं, लेकिन हमसे ये छोटा सा काम नहीं हो रहा। और सब फिर अपने अपने समाज में जा जाके अलग अलग बैठ गए। अब सोचिए जो जनक जी का क्या हाल हुआ होगा, जिन्होंने इतना बड़ा प्रण कर रखा है और एक साथ इतने सारे राजाओं का ये हाल हो गया। तब जनक जी को क्रोध आया और तब तुलसीदास जी लिखते हैं, दीप
नवदीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पनुठान। देव धनुज धरि मनुज सरेरा, त्रिपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बरी, तीरथ अति कमनीय। पावन हार विरंच जनु, रचहु न धनु दमनी। कहूँ काहियहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ाओ बतोरब भाई, तिलु भर भूमि न सके धराई। अब जानी को माँ के भट मानी, तीर विहीन मई मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। ये एक कठोर शब्द जनक जी ने वहां पर बोल दिया। अभी तक तो जितनी बातें थी वो राजा महाराजा के लिए कह रहे थे कि हमने आप लोगों की बड़ी प्रशंसा सुनी है, आप लोग ने अपने राजकाज छोड़कर यहाँ आने का कष्ट किया, अपनी बड़ी बड़ी वीरता सुनाकर यहाँ पर बैठे, अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं को साथ ले आए और बाहर बिठा दिया और खुद अंदर बैठे हुए हो। हमने आप लोगों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यहाँ आकर क्या हो गया आप लोगों को? जनक जी ये कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े देवता भी छोटे छोटे रूप बनाकर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। लेकिन अब अगर मुझे पहले से ये पता होता कि ये धरती वीर विहीन हो गई है, वीर विहीन मही मैं जानी, वो कह रहे हैं कि मैं जान गया कि ये धरती वीर विहीन हो गई है। अगर मैं पहले ये जानता तो मैं इस तरह की प्रतिज्ञा ही नहीं करता, और मैं अपने जग में अपनी हसाई नहीं करता, पूरे जग में अपनी हसाई नहीं करता, मैं इस तरह का प्रण ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता कि इस धरती पर अब ऐसा कोई वीर नहीं बचा हुआ है। ये शब्द किसी भी बाण से ज्यादा खतरनाक है। किसके लिए? रघुवंशियों के लिए। और वहां पर दो दो रघुवंशी बैठे हुए हैं, सोचिए कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि क्रोध आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब कोई कार्य नीति संगत नहीं हो रहा हो, जो नीति विरोधी हो रहा हो, वहां पर क्रोध आना चाहिए और क्रोध करना भी चाहिए। तो जनक जी ने भी जो कुछ भी कहा अभी तक के लिए वो सब जायज थे, क्योंकि उन्होंने अपने बुलाए हुए अतिथियों के लिए कहा था कि मैं मान गया जो आप लोगों के पास वो शौर्य नहीं है। लेकिन अब जो जनक जी ने कह दिया कि यहाँ पर अब कोई वीर बचा ही नहीं है, मैं जान गया कि अब ये वीर विहीन हो गई है पृथ्वी। अब आप लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ, और मैं ये मान गया हूं कि विधि ने, अर्थात लिखा न विधि वैदेही विवाह, विधि ने वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा। विदेही कौन हो गए? विदेह की पुत्री अर्थात जानकी जी। और विधि मतलब ब्रह्मा, जो भाग्य लिखते हैं। तो जनक जी ये कहते हैं कि अब मैं जान रहा हूं कि लिखी न विधि वैदेही विवाह। विद्वान यहां पर इसको दो अर्थों में ले रहे हैं। यहां पर एक अर्थ ये है कि क्या जनक जी जैसे बुद्धिमान आदमी ये कह सकते हैं क्या कि ब्रह्मा जी ने माता जानकी का विवाह लिखना भूल गए? क्या ब्रह्मा जी विवाह लिखना छोड़ दिए? क्या जनक जी ऐसा कह सकते हैं? इतने बुद्धिमान व्यक्ति जिनका तीनों लोकों में डंका है, क्या वो ऐसे कह सकते हैं?
और दूसरी तरफ दूसरा विद्वान ये कहते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है कि ब्रह्मा जी ने वैदेही जी का विवाह नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि उन विद्वानों का मत ये है कि वैदेही जी जगत की जननी है, जगदम्बा जानकी जगत की माता है, और ब्रह्मा जी की भी माता है। तो ब्रह्मा जी जब उनके पुत्र हुए तो एक पुत्र अपने माता का भाग्य नहीं लिख सकता, ये भी सत्य है। तो जो विद्वानों का मत है कि यहाँ पर जनक जी ने जो कहा था वो सत्य है, वास्तव में सत्य है, क्योंकि विधि अर्थात ब्रह्मा जी ने वैदेही जी का विवाह नहीं लिखा था। वो अपने माता पिता का भाग्य कैसे लिख सकते हैं? कोई पिता अपने पुत्र का भाग्य बना सकता है, भाग्य बदल सकता है, उसका कर्म निर्धारित कर सकता है, लेकिन एक पुत्र अपने पिता का भाग्य नहीं लिख सकता, उसका भाग्य नहीं बदल सकता, उसका कर्म नहीं बदल सकता। इसीलिए जो जनक जी ने यहाँ पर कहा है कि लिखा न विधि वैदेही विवाहो, यह सत्य है। सत्य तो है, लेकिन क्या सही में जानकी जी का विवाह होना ही नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जानकी जी का विवाह होना है और उचित समय पर होगा। तो ये जो कटु शब्द कह दिया जनक जी ने, इन बातों को दो आदमियों को अच्छा नहीं लगा। वो कौन थे? यहाँ पर जो दो रघुवंशी थे उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक जो स्वभाव से ही उग्र है, स्वभाव से उग्र कौन है? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी को ये बात इतना असह्य लगा कि उन्होंने तत्क्षण खड़ा होकर प्रभु के चरण को स्पर्श कर कर और प्रभु को संबोधित कर कर उन्होंने जनक जी को बहुत सारी बातें कह दी। तुलसीदास जी लिखते हैं, जनक वचन सब सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी, आंखे लखन पटुल भय भोए, तटपट फरकत नयन सोए, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, आए राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण, रघुवंशनि महु जहाँ कोई होई, तहि समाज अस कहे न कोई, कही जनक जति अनुचित बानी, वेद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावं, कुंदक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमि डारहु कोरे, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरे, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो विनाग पुराण, नाथ जान अति आयसु हो, कौतुक करहु बिलो कैसो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावौ, जो जन सत प्रमाण लदाऊ। अब लक्ष्मण जी देखिए कितने क्रोध में हैं। मैंने तो ये चौपाई आपको स्वर में गा के सुनाया है, लेकिन ये चौपाई उस रंग में गाने का था जिस रंग में लक्ष्मण जी ने उस सभा में बोला होगा। क्या कुछ बोल गए लक्ष्मण जी? जनक जी ने एक शब्द कहा था, लक्ष्मण जी ने उनका 10 जवाब दे दिया, 10 शब्दों में जवाब दे दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने कहा था कि जिस सभा में रघुवंश का कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उस सभा में ऐसी बात कोई कर ही नहीं सकता, और जनक जी को ये समझना चाहिए कि इस सभा में रघुवंशी बैठा हुआ है। अगर रघुवंशी बैठा हुआ है तो जनक जी को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। और तब उन्होंने कहा कि भैया, अगर मैं आपका अनुशासन पाऊं
तो सेकंड से पहले, मिनट से पहले मैं पूरी ब्रह्मांड को तोड़ के रख दूं। ये धनुष क्या चीज है? पुराना धनुष पिनाक कौन सी बड़ी चीज है? अगर मैं आपका आदेश पाऊं तो सेकंड भर में मैं इस पृथ्वी को लेकर उठाकर कोसों दूर फेंक सकता हूं, सबको मूले भाटा की तरह तोड़ सकता हूं। बस एक बार आपका अनुशासन चाहिए। और जनक जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, उनको पता नहीं कि यहां पर रघुकुल के लोग बैठे हुए हैं। रघुकुल के वीर विश्वविख्यात हैं। रघुकुल के लोग जहां बैठे हो, ऐसे बात जनक जी को कहना नहीं चाहिए। अब यहां पर भी लक्ष्मण जी ने उस मर्यादा का पालन किया है। कहने को उन्होंने सब कुछ जनक जी को कह दिया, लेकिन सब कुछ कहा भैया को संबोधित करके कि ये सब मैं तब कर सकता हूं जब आप हमें आदेश करो, मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि ये मैं तब कर सकता हूं जब आप मुझे आदेश करोगे, मैं अपने बल पर तो नहीं करूंगा, इसलिए आप मुझे आदेश दीजिए, मैं ये सारा काम अभी कर देता हूं, मैं पृथ्वी को ही तोड़ मरोड़ देता हूं। लक्ष्मण जी का क्रोध, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध सुनकर कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया, धरती मैया कांपने लग गई। लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसा था कि धरती मैया कांपने लग गई। तब फिर ऋषि मुनि जो होते हैं साथ में, तो उनको हर तरह के वातावरण को अपने अनुसार बदलने की शक्ति होती है। और वहां पर चूंकि विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने, विश्वामित्र जी ने शांत किया उनको। भगवान ने कहा कि तुम भैया बैठ जाओ, ये हमारा काम नहीं है, हम यहाँ के बुलाए हुए मेहमान नहीं हैं, हम अपने गुरुजी के साथ आए हैं, गुरुजी के शिष्य हैं, जो आदेश गुरुजी का होगा हम वही काम करेंगे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने इस तरह की बातें करी, इधर जितने भी मैया के सखियां थी साथ में, उस सबके मन में एक अलग तरह का डर बैठ गया कि भैया ये कितना गुस्सा वाला आदमी है, ये अभी पता नहीं क्या क्या बातें करता है। अगर इसने सही में ऐसा कर दिया, सही में उठा के धनुष को तोड़ दिया, तो माता जी का विवाह इन्हीं के साथ हो जाएगा। ये तो संभव नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके नजर में तो रामचंद्र जी को धनुष तोड़ना है और रामचंद्र जी के साथ विवाह होना है। तो ये अलग सी शंका यहाँ पर सखियों के मन में हो गया। उधर भगवान ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भैया आप बैठ जाओ, धीरज धरो, ये काम हमारा नहीं है, जब गुरुदेव जैसा आदेश करेंगे वैसा काम होगा। गुरुदेव भी समझ गए कि अब वो समय आ गया है जब इस कार्य को संपादित करा दिया जाए, जिस काम के लिए हम यहाँ पधारे हैं वो काम अब होने का समय हो गया है। तब गुरुदेव ने ये आदेश दिया रामचंद्र जी को, हे राम उठो और इस धनुष को भंग कर कर जनक जी के प्रताप को, जनक जी के मन के शंका को दूर करो, और जिसके लिए सभी यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं उस काम को संपादित करो। भगवान को जैसे ही गुरुदेव ने यह आदेश दिया, भगवान उठ खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में अपना सर नमन कराया और गुरुदेव से आदेश लेकर पधारे हैं। और धनुष के पास आकर उन्होंने पहले हाथ जोड़कर मन ही मन सबसे पहले किसको प्रणाम किया? महादेव को, क्योंकि महादेव का ही वो धनुष था। भगवान ने सबसे पहले महादेव को प्रणाम किया, तत्पश्चात उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने अपने इष्ट देव, कुलदेव, सभी देवता, सभी देवी देवताओं को वहां पर मन ही मन खड़ा होकर प्रणाम किया। ये लक्षण क्या है? ये सत्पुरुष का लक्षण है। एक राक्षस प्रवृत्ति के राजा या दूसरे जो भी राजा अभी तक आए थे,
सब उस धनुष पर ऐसे टूट पड़ते थे जैसे उस धनुष को तोड़ना नहीं, वो धनुष ही उनका दुश्मन है। इस तरह का व्यवहार लेकर वो धनुष के पास आए थे। और इधर भगवान जब पधारे हैं तो इस धनुष को भगवान की तरह पूजा किया उन्होंने। सबसे पहले महादेव, फिर माता पार्वती का, फिर अपने इष्टदेव का, कुलदेव का, सबका उन्होंने पूजन किया, फिर धनुष को भी प्रणाम किया। और जब भगवान वहां पर पधारे हैं तो इधर मैया के मन में भी जो विचार जगा, मैया अलग से प्रार्थना कर रही हैं। किसको? पहले उन्होंने गौरी माता को प्रार्थना करी कि माँ, आपने जो मुझे वरदान दिया था उसको पूरा करने का समय आ गया है, अब आप ही कुछ करो। और आप क्या करो कि ये चूंकि धनुष महादेव का है और एक पति अपने पत्नी का बात नहीं टाल सकता, किसी की बात को टाल दे लेकिन पत्नी का बात नहीं टाल सकता। इसीलिए जानकी जी कहते हैं पार्वती जी से कि मैया आप ही महादेव के प्रति मेरी अर्जी लगा दो, महादेव के पास मेरी अर्जी लगा दो, जो ये धनुष थोड़ा सा हल्का हो जाए, जो ये राजकुमार जो फूलों सा कोमल शरीर है जिनका, वो इस धनुष को उठा पाए। जैसे ही अर्जी महादेव के पास पहुंचा, महादेव के पास अब कोई चारा नहीं बचा। इधर जब कोई भी राक्षस आता था या कोई भी राजा, दूसरा राजा आता था, तो उस धनुष का भार अपने आप ही बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि धरती माँ उसको अपने पास खींच के रखती थी। धरती के अंदर हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण समझा है ना, सीखा है ना, धरती को अपनी तरफ हर चीज को खींचने की ताकत होती है। कोई भी चीज अगर आप हवा में छोड़ दो, वापस धरती पे आती है एक ऊंचाई तक। जहां तक धरती को अपनी तरफ खींचने की शक्ति है, वहां तक कोई भी चीज अगर आप हवा में छोड़ दो तो खींच के धरती अपने पास रख लेती है। तो जैसे ही कोई राजा उठता था धनुष को उठाने के लिए, तो धरती का भी जो शक्ति है वो भी धनुष को लग जाता था। इसीलिए धनुष इतना भारी हो जाता था जो कोई हिला ही नहीं पाए। और अब क्या हुआ, माता ने महादेव से प्रार्थना करी और महादेव का आदेश धनुष को हुआ, धनुष का आदेश धरती माता को हुआ। अब तीनों ने आपस में मिलकर विचार कर ली, जो ठीक है, पूछते हैं जानकी जी से कि अब धनुष का वजन कितना रखना है। अभी तक जो उसका वजन था वो तो था, अब इसका धनुष का वजन कितना रखना है। तो धनुष देव को जब मैया से नजरें मिली, बात हुई, तो धनुष देव ने कहा कि बताओ मैया, अब हम अपना वजन कितना रखें, 5 कुंटल, 10 कुंटल? मैया कोई जवाब नहीं दे रही है। धनुष जी ने कहा 1 कुंटल का हो जाऊं? मैया ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। धनुष देव कह रहे हैं कि अच्छा चलो 50 किलो का हो जाता हूं, इतना तो उठा ही लेंगे आपके राजकुमार। मैया ने अपनी आंखें नीचे कर ली। धनुष देव को लगा जो 50 कुंटल भी नहीं उठा जाएंगे, भाई कैसे राजकुमार हैं आपके। ठीक है, मैं 50 किलो की जगह पे 25 किलो हो जाता हूं। मैया ने थोड़ी सी शरीर में हरकत करी। धनुष जी को लगा अच्छा, मतलब ये भार भी नहीं चलेगा, तो फिर आप ही बता दो जो मैं क्या करूं। मैं अपने आप उठ के चला जाऊं? अगर आप बोलो तो मैं अपने आप उठ के चला जाता हूं, उनके हाथों में उनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैया ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। मैया ने धनुष जी को कहा कि ये ठीक है। धनुष जी ने कहा ठीक है, आप अपने कुंवर जी को भेजो, मैं खुद उनके हाथों में चला जाता हूं। तो यहां पर ये ऐसी घटना घटी कि भगवान धनुष देव को पहले प्रणाम करते हैं और धनुष को जैसे उठाने के लिए जाते हैं, उनका हाथ आगे आता है। अब आप सोचो, अगर आपके घर भगवान पहुंचे और आपको आलिंगन करने के लिए हाथ बढ़ाएं, तो आप क्या करोगे? उनके गले जाके मिलोगे कि आप इंतजार करोगे जो आपको गले में भरे? क्या करोगे? आप जाके उनको गले में भरोगे, आलिंगन करोगे। धनुष देव ने भी यही किया, सच में यही किया। तो मैं अपनी तरफ से कथा नहीं कह रहा हूं, मैं विद्वानों का मत कह रहा हूं। धनुष देव ने भी यही कहा कि जैसे ही भगवान का हाथ धनुष के पास पहुंचा, धनुष यूं ऐसे फूलों के भार की तरह का हुआ और भगवान के हाथ में आ गया। सोचिए ये कब संभव होता है
जब आप उस भाव से जाते हो। भगवान ने धनुष देव को वो सारे इज्जत दी, उस तरह का मान रखा। तब जब धनुष देव के पास भगवान पहुंचे हैं, भगवान के हाथ में धनुष आ गया और भगवान ने सहज ही उससे एक हाथ में उठाकर खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद भगवान ने उस धनुष पर डोरी चढ़ाई, जिसको प्रत्यंचा कहते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा के उसको कसा जाता है। कसने के बाद ये देखा जाता है कि उसमें तनाव बराबर है कि नहीं। जैसे आप म्यूजिक के साथ लोगों के साथ बैठोगे तो म्यूजिशियन के साथ जो बैंजो होता है ना, उसमें तार होता है, सारंगी में भी तार होता है, और उस तार को नीचे नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। कितना टाइट करके उसको रखना है, कितना उसको कस के रखना है जो उसका स्वर इधर से उधर ना हो। जैसे आप वेद मंत्रों का पाठ करते हो तो हाथों के इशारों से उसके स्वर को बराबर करते हो, दीर्घ स्वर में, लघु स्वर में और समर स्वर में, तीनों में बराबर करते हो। इसी तरह से उन तारों को खींचकर उसी स्वर को बांधा जाता है ताकि वह स्वर बराबर बराबर ले सके। तो इस तरह से भगवान ने जैसे ही उस धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उसके टंकार को करने की कोशिश करी। जो ही उन्होंने जरा सा ही टंकार करने की कोशिश करी, धनुष का जोर का टूट गया और जोर का एक भयंकर आवाज हुई, गर्जना हुई पूरे ब्रह्मांड में। ऐसी भयंकर गर्जना हुई जो पूरा ब्रह्मांड हिल गया। और इस धनुष के टूटने से किस किस को मन हर्षित हुआ? किस किस का मन हर्षित हुआ? अरे इतना बड़ा धनुष टूट गया, किसी का मन हर्षित नहीं हुआ? बोले राजा रामचंद्र भगवान की, जगत जननी जानकी की। ये हुई ना बात। तो जब धनुष टूटा सभी का मन हर्षित हो गया, सभी का मन हर्षित हुआ, सभी का मन प्रफुल्लित हो गया। लेकिन एक आदमी था जो नाराज हो गया। अब बताइए कौन नाराज हो गया? भगवान परशुराम। भगवान परशुराम नाराज हो गए। और वो कहां बैठे थे? इतनी दूर महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए थे वो, और महेंद्र पर्वत पर ही वो अपना जीवन का तप कर रहे थे। कहां मिथिलापुरी में धनुष टूटा और कहां महेंद्र पर्वत पर आवाज गई। पूरा ब्रह्मांड कांप गया, धरती थरथर कांपने लग गई। और यह आवाज जैसे ही वहां पर पहुंचा, महेंद्र पर्वत पर वो आवाज पहुंचा, वहां पर से परशुराम जी भागे भागे उस आवाज के पीछे पीछे चलते चलते वहां पहुंच गए जहां पर वो धनुष भंग हुआ था। कहां पर हुआ था? मिथिलापुरी में। मिथिलापुरी में उस आवाज को सुनकर पहुंच गए परशुराम जी। जब यहां पर धनुष टूटा और लोगों ने कहा अब तो जयमाल होना चाहिए, तो जयमाल के समय ही रंग में भंग करने वाली जो बातें कही जाती है वो माहौल बन गया। क्या माहौल बन गया? कि वहां पर परशुराम जी पधारे हैं और फिर वो आग बबूला हो गए। परशुराम जी के आते ही उस सभा का माहौल ही बदल गया। क्यों बदल गया? परशुराम जी जग विदित क्षत्रिय द्रोही थे। जग में उनका नाम था कि वो क्षत्रियों के सबसे बड़े द्रोही हैं। अब यहां पर परशुराम जी को पधारने के दो कारण हैं जो विद्वान जन बताते हैं। परशुराम जी इस सभा में क्यों पधारे, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये कि उनके गुरु जी का धनुष टूटा, उनको लगा जो मेरे गुरु का अपमान हुआ इसीलिए वो पधारे। दूसरा कारण ये कि उस धनुष को टूटने के बाद
जैसे राजाओं ने पहले से जान बना रखा था, पहले से विचार बना रखा था कि जैसे ही धनुष टूटेगा, अगर इन दोनों राजकुमारों ने धनुष तोड़ दिया तो धनुष तोड़ने के बाद इनका अगर विवाह सीता जी से हुआ तो हम लोग युद्ध छेड़ देंगे, हम लोग युद्ध छेड़ देंगे और तब इनके साथ युद्ध करेंगे और युद्ध करके इनको हरा के हम फिर सीता जी को उठा के ले जाएंगे। तो भगवान ये सोच रहे हैं कि रंग में भंग इस तरह अगर होगा, जो शुभ मुहूर्त है, जब जहां पर जानकी जी का विवाह होना चाहिए वहां पर अगर युद्ध चल गया तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। शुभ मुहूर्त पे कोई अगर गलत काम हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वहां पर परशुराम जी को भेजा गया। एक विद्वानों का ये मत है और ये मत पूर्णतः सत्य है। अगर परशुराम जी वहां पर नहीं आते तो युद्ध होना था, युद्ध होता ही होता, जो कि नीति विरोधी होता। और अगर युद्ध होता तो भगवान फिर वहां पर खड़े तो रहते नहीं, फिर जो नहीं होना था वही हो जाता। तो इसलिए वहां पर परशुराम जी को भेजा गया कि परशुराम जी को देख के सभी राजा जितने भी हैं सब चुप हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सबको पता है कि परशुराम जी कितने क्रोधी आदमी हैं। अगर किसी ने बोला एक शब्द भी और परशुराम जी का फरसा चला तो फिर कोई भी राजा नहीं बचेगा। वो इतनी बार क्षत्रिय विहीन इस पृथ्वी को कर चुके हैं, अब की बार फिर कर देंगे। इसीलिए परशुराम जी को वहां पर भेजा गया। जब परशुराम जी वहां पर पहुंचते हैं तब वो बड़े गुस्से में होते हैं और आते ही ना किसी का हालचाल पूछते हैं, ना ही किसी से कोई खोज खबर लेते हैं और सीधा कहते हैं कि भैया इस धनुष को किसने तोड़ा। सीधा भी नहीं करते, इतनी आसानी से नहीं करते धनुष को किसने तोड़ा, बड़े ही उग्र स्वभाव में कहते हैं। बड़े ही उग्र स्वभाव में कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अति डरो उत्तर दे नृपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछितात किए महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपत कर स्वभाव सुनु सीता, अरग निमेष कलम सब बीता। सबय विलोके लोग सब, जानी जानी की भी। हृदय नहर सुविषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। ये तब की चौपाई है जब परशुराम जी को देखकर और उनके क्रोध को सुनकर वहां के लोग भी ये कहने लग गए कि भाई यहाँ तो बड़ी मुश्किल से तो धनुष टूटा है और धनुष टूटने के बाद जो माहौल अच्छा बनना था उसको इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश करी है। क्यों बिगाड़ने की कोशिश करी है कि जैसे ही उनको परशुराम जी को ये पता चला कि धनुष यहाँ पर तोड़ दिया है तो वो बड़े गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि जवाब दो, जो इस धनुष को किसने तोड़ा है, और अगर जवाब नहीं दिया तो मैं इस पूरे जगह को सबको क्षत्रिय विहीन द्वारा कर दूंगा। दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रियों का कितना बड़ा द्वेष रखता हूं क्षत्रियों से, और एक भी राजाओं को यहां से बच के नहीं जाना दूंगा। नहीं तो मुझे बता दो कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। परशुराम जी का वहां पर लक्ष्मण जी के साथ संवाद होता है। परशुराम जी के गुस्से को लक्ष्मण जी और ज्यादा आग में घी डालने का काम करते हैं और वो कहते हैं कि आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। हमने बचपन में इतने सारे बहुत सारे धनुष को तोड़े हैं, आज तक हमें किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने धनुष को क्यों तोड़ा, और आपको इस धनुष पर ममता क्यों है। अहि धन पर ममता कही हेतु, अहि धन पर ममता के ही हेतु लक्ष्मण जी पूछते हैं। एक तो परशुराम जी गुस्से में, ऊपर से लक्ष्मण जी उसको और गुस्सा दिला रहे हैं, और दोनों अपने अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। जैसे परशुराम जी का क्रोध और नियंत्रित होता है वैसे लक्ष्मण जी का भी क्रोध जग विदित है।
अब परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी संवाद कर रहे हैं। लक्ष्मण जी एक कह रहे हैं, परशुराम जी एक कह रहे हैं, लक्ष्मण जी फिर एक कह रहे हैं। तर्क वितर्क चल रहा है। जब भगवान ने देखा कि अब यहाँ पर बात बिगड़ने वाली है और अगर मैंने बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। अब वो राजा जो पहले से बैठे हुए थे इस बात को समझकर कि अगर इस धनुष को किसी और ने तोड़ दिया तो मैं उसके साथ युद्ध करके सीता जी को उठा के ले जाऊंगा, उनके मन में हो गया कि भाई एक से तो संभाल नहीं रहा था और दूसरे परशुराम जी को कौन संभालेगा। अगर ये धनुष तोड़ा है तो मैं अगर उससे युद्ध करूं तो अब ये परशुराम जी से कौन युद्ध करेगा। सबको ये मन में था कि हम रामचंद्र जी को तो हरा देंगे युद्ध में, लेकिन परशुराम जी को देखते ही सबका मन ठंडा हो गया। तो जो एक भगवान का कारण, भगवान का जो उद्देश्य था, एक जो इस जगह पर कोई गलत काम ना हो जाए, कोई युद्ध का माहौल ना हो जाए, वो पूरा हो गया। अब दूसरा काम है परशुराम जी को शांत करना। तो अब भगवान परशुराम जी के पास पधारे हैं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं। भगवान हाथ जोड़कर परशुराम जी से विनती करते हैं और परशुराम जी फरसा उठा के बात कर रहे हैं। देखिए कितना फर्क है। वो भी भगवान के अवतार हैं, परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं और राम जी भी भगवान के अवतार हैं। भगवान कहते भी हैं कि आपके सामने मेरी कोई बराबरी नहीं है, अर्थात राम के सामने, परशुराम के सामने राम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपका नाम मेरे नाम से बड़ा है। मेरे नाम में सिर्फ राम है और आपके नाम में परशुराम है। मतलब आपका नाम मेरे से बड़ा है तो आपका काम भी मेरे से बड़ा है और दुनिया जानती है इस बात को। इसलिए प्रभु अपने आप को वहां पर परशुराम जी के गुस्से को शांत करने के लिए वो सारी बातें कह रहे हैं जो उनके गुस्से को ठंडा कर सके, लेकिन परशुराम जी का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा। वो शांत नहीं होने का कारण यही था, वो 12,000 राजाओं को डर दिखाना। और तब भगवान क्या कहते हैं, तो तुलसीदास जी लगते हैं क्या, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है ही को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहो कि न मोहि, सुनु रिसाय बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर कर लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि कुमोरा। देखिए भगवान तो उनके गुस्सा को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका गुस्सा और बढ़ रहा है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई ना कोई दास होगा। भगवान अपने आप को वहां पर परशुराम जी का दास कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं इशारे में, जो अगर इस धनुष को किसी ने तोड़ा है तो वो आपके दास है। परशुराम जी को समझना चाहिए, जो अगर कोई मुझे ये कह रहा है तो इसका मतलब इसी ने धनुष तोड़ा होगा। लेकिन परशुराम जी यहाँ पर उलट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो आपका कोई दास होगा, तो दास का काम होता है सेवा करना। दास का काम ये नहीं होता है जो बात कहीं करे, बात लड़ाए आपस में। आप मुझे कह रहे हो किसी ने मेरा जो मेरा दास होगा उसने तोड़ा है, और ये मेरे साथ आपका छोटा भाई मेरे साथ बहस कर रहा था, तो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है। और जिसने भी ये मेरा धनुष तोड़ा है, जिसने भी ये मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, शिव का धनुष तोड़ा है, वह मेरे पास सहस्त्रबाहु जो राक्षस है, जो दैत्य है, उसके समान ही मेरा द्रोही है, मेरा उसके समान ही मेरे से द्वेष रखने वाला है। देखिए परशुराम जी के बातों में कितना कटाक्ष है, कितना कटुता है, जबकि ऐसे किसी ऋषि के मुख से ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस शब्द को, इस बात को यहाँ पर कहने का मतलब और इस तरह का माहौल बनाने का मतलब ही यही था कि उन राजाओं को, 12,000 राजाओं को इस बात का सबक मिल सके जो किसी के मुंह से एक शब्द ना निकल सके। आगे कहते हैं, शोभिल गाऊ बिहाय समाज, न तमारे जय हई सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले पर सुधरहि अपमान, बहुधन ही तोरी
लरिकाई, कबहु नया शीर्ष के न गोसाई। कही धनु पर ममता के हेतु, सुनो रिसाई का भृगुकुल के तू। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, परशुराम जी पहले ये कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से बता दो जो किसने तोड़ा, और अगर नहीं बताओगे तो मैं पूरे समाज को ही नष्ट कर दूंगा। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको नष्ट कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी उसमें और घी डाल देते हैं, थोड़ा और जलो, थोड़ा और भड़को। कहते हैं कि बस बोले जा रहे हो, आप बोले जा रहे हो, और फरसा सिर्फ दिखाने के लिए रख रखे हो कि चलाओ। फरसा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता। आप भी जब किसी से लड़ाई करते हो ना, आप कोई आपके साथ चाकू छुरा लेके आ जाए, गोली बंदूक लेके आ जाए, तो आप कहते चला के दिखा, चला के दिखा। आप ये नहीं सोचते जो अगर चलेगा तो आपका क्या हाल होगा, लेकिन आप कहते चला के दिखा, चला के दिखा। अरे गोली है, कोई मारेगा तो मरोगे ही ना, उसको क्यों बोलते हो चला के दिखाओ? कोई खिलौना थोड़ी ना है चला के दिखाने वाली चीज। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी मत करना किसी को। चाकू छुरा हो, गोली हो तो चला के दिखा, ऐसा नहीं बोलना कभी। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी उनको सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उनको और उग्र कर रहे हैं, उनको और उग्र कर रहे हैं। तब परशुराम जी को और उग्रता आता है, और क्रोध आता है, और फिर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनहु समति पुरारु धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मूर्खता, तुम्हारे ऊपर काल सवार हो गया है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। नहीं तो इस तरह की बातें मेरे सामने कोई करता नहीं है, और करता है तो फिर करने लायक बचता नहीं है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टोट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करहु पथ रोषो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सिठ सुनहु स्वभाव न मोरा। बालक बोली बदऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जर जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोहि। भुज बल भूमि भोप बिनु कीनि, विपुल बार महि देवन दीनि। सात बाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। मातु पिता जनि सोच बस, करस महीष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो इस तरह परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बाद साथ भयंकर संवाद हुआ है, और जितनी भी चौपाई गाँव में वो कम ही पड़ेगा। बहुत भयंकर संवाद हुआ है, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद ये है। शिक्षाप्रद ये है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्रोधित कर रहे हैं, और परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता ही जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। परशुराम जी अगर एक संत पुरुष हैं, महात्मा हैं, तो उनके क्रोध को शांत होना चाहिए था। परशुराम जी को भगवान की छवि को देखकर उनके अंदर इस तरह का भाव जागृत होना चाहिए था, जो उनको मंत्र मुग्ध होकर मोहित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कहीं ना कहीं परशुराम जी को भी अपने इस बात का अभिमान था कि उन्होंने इतनी बार क्षत्रियों को नष्ट कर चुका है, नष्ट कर चुके हैं इस पृथ्वी पर, और भगवान सबके अभिमान को नष्ट करने के लिए ही पधारे हैं। तो इस तरह परशुराम जी और लक्ष्मण जी के साथ संवाद होता है। फिर भगवान के समझाने के बाद परशुराम जी का क्रोध शांत होता है, और तब परशुराम जी भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु, अब मैं आपके अवतार को समझ गया हूँ, मैं आपको जान गया हूँ। अब आप कुछ ऐसा करिए जिससे मेरे मन का संशय दूर हो जाए, और मैं जिस भ्रम में हूँ वो मेरा भ्रम मिट जाए। इसके लिए प्रभु ऐसा करते हैं, जो परशुराम जी के पास धनुष होता है, उस धनुष पर, और एक धनुष परशुराम जी ही अपना धनुष देते हैं भगवान को। भगवान उस धनुष पर परशुराम जी का ही एक बाण चढ़ाते हैं, और उस बाण को उस दिशा में छोड़ते हैं,
जिस दिशा में छोड़ने से परशुराम जी का मान, अभिमान सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो भगवान के नतमस्तक होते हैं। साथ ही परशुराम जी का उस दिन तक का किया हुआ सभी तप नष्ट हो जाता है। सोचिए, ये तप क्यों नष्ट हो गया? वैसे तो प्रभु की कृपा है, प्रभु की लीला है, लेकिन ये तप इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि उनके मन में अभिमान हो गया था कि मैंने इतनी बार क्षत्रियों को नष्ट कर दिया है। उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने सारे रचना करी और उस धनुष पर बाण चढ़ाकर जब भगवान ने छोड़ा तब परशुराम जी का चक्षु खुला। परशुराम जी ने भगवान को पहचान लिया और भगवान को यह कहकर कि अब मैं जान गया हूं कि अब इस पृथ्वी पर रहना मेरा उचित नहीं है। वो इस पृथ्वी को दान कर चुके थे, इसीलिए परशुराम जी इस पृथ्वी पर रहते नहीं थे। वापिस वो वहां से अपने तपोबल स्थली को पहुंच गए हैं और अपने तपोबल में फिर से लीन हो गए। अब जब धनुष टूट गया तो धनुष टूटने के बाद परंपरा के अनुसार भगवती का जयमाल होना है और भगवान उनको माला पहनाएंगे, अर्थात जानकी जी को माला पहनाएंगे और जानकी जी भी भगवान को माला पहनाएंगे। तो इस तरह से धनुष भंग का जो जनक जी का संकल्प था वो पूरा होगा। तो इस पर मिथिला की सखियां जानकी जी को कहती हैं कि अब का समय जो आया है वो कैसा समय आया है? तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार, अब धनुष तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं और गुरुदेव का आगमन हो गया है, तो हम लोग गुरुदेव के आशीष वचन को सुने। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो।